2 साल पहले कानपुर लखनऊ हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक इंसान को गंभीर चोटें आई थी और मां पर एक्सीडेंट करने का और बेटे पर एक्सीडेंट छुपाने का चार्ज है। और क्या है ना, हाई कोर्ट के वकील साहब चश्मदीद गवाह है, इसलिए ना का कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी बीवी और आपके बेटे का क्या होगा वो कोर्ट ही तय करेगी। आप अपना डिफेंस तैयार कीजिए, हम अपनी चार्जशीट तैयार करते हैं। ठीक है, छोड़ूंगा नहीं, कुंडलियां पलट दूंगा सबकी। तुम लोग डरना नहीं, मिनटों में छुड़ा लूंगा तुम लोग को, मिनटों में। अरे यार, और कितना टाइम लगाएगा तू? पिछले आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूं मैं। और जल्दी से दूसरी गाड़ी लेकर आ और इसको लेकर जा सर्विस सेंटर में। कितना टाइम है बताइए। चलिए, कुछ पूछताछ करना है आपसे, चलिए। पता था मुझे कुछ ऐसे ही होने वाला है। पुलिस स्टेशन में जाके अब पुलिसियों को ललकारा है तो जवाब तो आएगा ही ना। और तुसी टेंशन ना लो, तो घर जाओ, मैं आता हूँ। आप ज्योतिष हैं? नहीं मतलब पूछा नहीं कि किसके खिलाफ केस है, काहे का केस है, क्या है, बस अपना चल दिए। आइए आप जीप में बैठिए और मोहतरमा आप भी, आपके खिलाफ भी केस है, आप भी जीप में बैठिए। क्या? अरे ऐसे कैसे केस हो सकता है? अरे भाई, परसों ही मेरे साथ लखनऊ आए ये लोग। हाँ, अच्छा। नहीं मतलब आपने हमारा कुंडली तो बहुत अच्छे से निकाला, लेकिन इनका कुंडली नहीं निकाला लगता है। बैठिए बैठिए, जीप में बैठिए। वारंट है आपके पास? भाई ये हाई कोर्ट के वकील है ना, बताइए। इनको इतना नहीं पता कि पूछताछ में वारंट नहीं चलता है, समझ रहे हैं आप? सिर्फ पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। चलिए अभी चलिए। चलिए। आपकी कुंडली में शनि है? नहीं, क्यों? आगे आइए। ऐसा करिश्मा सिंह, आप उनकी कुंडली नहीं जानते ना? हाँ, दिखा देंगे, वो भी अपना जलवा दिखा देंगे आपको। अब उनके साथ रहने का इरादा है या फिर चलना है पुष्पा जी? नहीं आए हाँ, आइए। आ जाइएगा थाने। बैठिए। अरे चाय पे चर्चा नहीं, सिर्फ तारीफ तारीफ तारीफ। अब करो। चलो यहाँ खड़े रहो। बदनाम, इधर आओ। जी। इन दोनों पे अच्छे से नजर रखो, भागने ना पाए। क्या कर रही है पुष्पा जी? अब यहाँ इस तरफ आइए, बात कर। क्या बात करनी है? नहीं, हम थोड़े से ना हैरान हैं। हाँ। मतलब हम 2 दिन से देख रहे हैं आपको कि ना कोई कंटाप, ना कोई संटाक, ना कोई बवाल, ना कोई, मतलब हमको हजम नहीं हो रहा है। ये ऐसे कैसे? नहीं, कंटाप लगाने का तो बहुत मन है। सबसे पहले उस कोमल को जो ये सगाई का बवाल ही करा, जिससे हम सब मैडम सर को बचाने का कोशिश कर रहे थे। दूसरा ये पुरोहित फैमिली को कंटाप लगाने का बहुत मन है हमारा। मगर एक बात सच्ची बताइए, एकदम सच्ची। आप खुश तो अंदर से बहुत है ना कि मैडम सर आपकी भाभी नहीं बनी? बता, सच। हाँ मतलब भाभी नहीं बनी उसका खुशी है हमको। पता था? क्या पता था? लेकिन दुख बहुत है हमें उनकी सगाई टूटने का, उनका दिल टूटने का। इसलिए अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार उनके तरीका से, जज्बातों से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जज्बातों से इस मामला को संभाले। इस केस में हम उनके तरीके से। चलो, कुछ तो असर हो रहा है हमारा। चलिए अंदर चलो चलो अंदर। धन्यवाद बदनाम। चल। हाँ, चलो। अरे कहाँ है वो हसीना मलिक? छोड़ूंगा नहीं किसी को, पूरे थाने पे केस करवा दूंगा। जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहोगे। मिस्टर पुरोहित, आपको जो करना है वो आप कीजिए, लेकिन हमें हमारा काम करने दीजिए। अजी, कौन सा काम? पहले ये बताइए किस जुर्म पे मेरी बीवी और बेटे को उठा के लाए? कुंडली निकालिए पुष्पा जी। जी मैडम। वो क्या है ना, 2 साल पहले कानपुर लखनऊ हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक इंसान को गंभीर चोटें आई थी। कोई चश्मदीद गवाह ना मिलने की वजह से केस रफा दफा हो गया था। तो उस केस से मेरे बीवी और बेटे का क्या कनेक्शन है? हम आपके पतिदेव को तो कुछ पता नहीं है लगता है। आप बताएंगे या फिर हम बताएं? नहीं पता। अरे वो कोई बेवकूफ था जो सड़क पे चलते हुए सामने आ गया था गाड़ी के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो आपकी बीवी की गाड़ी के सामने आ गया वो बेवकूफ था, जो आपकी बेटे की जिंदगी में आ गया वो भी बेवकूफ ही था। और मां पर एक्सीडेंट करने का और बेटे पर एक्सीडेंट को छुपाने का और एविडेंसेस छुपाने का चार्ज है। और क्या है ना, हाई कोर्ट के वकील साहब चश्मदीद गवाह है, इसलिए ना का कोई गुंजाइश नहीं। और आपकी बीवी ने तो जानने का कोशिश ही नहीं किया कि उस बंदे का क्या हाल हुआ उस एक्सीडेंट के बाद। मिस्टर पुरोहित, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। आपकी बीवी और आपके बेटे का क्या होगा वो कोर्ट ही तय करेगी। आप अपना डिफेंस तैयार कीजिए,
हम अपनी चार्जशीट तैयार करते हैं। कोर्ट में मिलते हैं। मैडम सर, ये कैसे हो सकता है? उसके लिए तो वक्त लगेगा। और कल शनिवार है, परसों इतवार है, फिर 2 दिन तो कोर्ट को छुट्टी रहेगी। उसके आगे के जो 2 दिन है तब भी बंद है, वो त्योहार है ना, तो 2 दिन और बंद रहेगा। हाँ शिव जी, हम ये तो भूल ही गए। मतलब 4 दिन हम उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, यहीं लॉकअप में रखना पड़ेगा। मिस्टर पुरोहित, वेंसडे को कोर्ट में मिलते हैं। अब आप जा सकते हैं। ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी आऊंगा। छोड़ूंगा नहीं, कुंडलियां पलट दूंगा सबकी। ठीक है, ठीक। क्या तुम लोग डरना नहीं, मिनटों में छुड़ा लूंगा तुम लोग को, मिनटों में। क्या है मैडम, 2 साल पुराना केस, वो भी आप, ऐसा क्यों? ये लड़की है, यही है सारे फसाद की जड़। इसकी वजह से ही मेरा बेटा जेल में जा रहा है। अरे जिससे प्यार करती हूँ उसी को जेल में भिजवा रही हूँ, हाँ? और साथ में उसकी माँ को भी। सोचा भी नहीं था इस उम्र में अब जेल जाना पड़ेगा। एक मिनट, आपसे किसने कह दिया कि आपको 4 दिन जेल में रखा जाएगा? तो फिर ये क्या हो रहा है? ये सब मुझे यहाँ क्यों वापस बुलाया? पता नहीं पापा, वो हसीना मैडम ने फोन करके बुलाया। बोल रही थी कि टूटी सगाई फिर से जोड़ेंगी। सगाई? किसकी सगाई? हाँ सगाई, वो तुम्हारी और अंकुर की सगाई। पापा अंकित? हाँ अंकित की। रेडी? हाँ हाँ। अरे यार, लेकिन वो जज तेरा साड़ू है ना, उसको बोल कुछ करे। देख, 4 दिन कोर्ट बंद है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई ना कोई तो रास्ता निकालना होगा। ठीक है, बाढ़ में जा, देख लूंगा मैं। अरे सविता, बाबा ठीक है, लेकिन क्या है सब? का है ना, हमारी माई कहती है कि है ना, मालिक जो है भगवान समान होता है, आशीर्वाद दीजिए ना। हाँ ठीक है, बट हो कौन? वो कहा है ना, कब से हम बतिया ही रहे, परिचय देना तो भूल ही गए। हम चपाती। चपाती? हमार नाम क्या? अरे वो कहा है ना, हमारी माई चपाती बना रही थी, तो बनाते बनाते हम पैदा हो गए। और हम का ना एकदम चपाती जैसा पतले पैदा हुए थे ना, तो हमारा नाम भी चपाती ही रख दिए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों आई हो कौन तुम? अरे वो जो सबिता है ना, आपकी इधर काम करती है, उनको एकदम अचानक से गांव जाना पड़ा। क्या? हाँ, तो ऊ की जगह हम यहाँ आए आपका सेवा करने के लिए। ठीक है, किचन उधर है। ओ मालिक, वो जो अंकित बाबा और मेम साहब है, वो थाने में अब तक बंद है का? तुमको कैसे पता दोनों थाने में? वो कहा है ना कि मालिक भगवान का जैसा होता है ना, और भगवान के बारे में तो सब जानते हैं, और हम का पूरा मोहल्ला जानता है कि मेम साहब और बाबा थाने में बंद हैं। वो भटूरा भी बंद था थाने में। भटूरा? हमार चचेरा भाई। वो मालिक, वो जो दरोगा लोग होते हैं ना, बहुत मारते हैं मालिक। वो हमारा जो भाई है ना भटूरा, वो जब वापस आया था ना, तो शरीर और नाम एकदम एक जैसा हो गया था। मतलब पैर ऐसा मोड़ दिया वो मार मार के, हाथ ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा चल रहा था, और एकदम भटूरा जैसा ही हो गया वो। ये दरोगा जी बहुत मारते, भगवान बचाए दरोगा जी के मार से। वो कहा है ना कि बाबा भी बंद है ना थाने में, बाबा तो गया। और मेम साहब का भी, मेम कितना और साहब कितना वापिस आएगा पता नहीं। ठीक है, तुम तो काम करो अपना। जाती सलाम साहब जी, शापाती है शापाती। तू कौन? हम फुल्का। कितना आ गया?
वो आ गया, वो आ गया। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं, वो हमार मंगेतर हैं। हम मंगेतर है। तुम ये यहाँ क्या करने आए? वो फुल्का चपाती से मिलने आए हैं मालिक। शपति, फुल्का चलो। शपति। पल्लव नगर में सनसनीखेज वारदात। घर की नौकरानी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया घर के मालिक का खून, लूट लिया पूरा घर। 18 दिन बाद लाश का पता चला, जो टाई से लटकाकर छुपा दी गई थी। शपति, हाँ फुल्का, इस बूढ़ा घर में अकेला है। वो तो है। तो ये चाकू कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, धार है ना? धार? इस चाकू में इतना धार है कि ये लोहा जैसा चीज भी मक्खन जैसा कट जाएगा इसे। घर की नौकरानी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया घर के मालिक का खून। ये क्या हो रहा है इधर? हाँ? क्या हो रहा है? ओ, हम सोचे थे कि आप इतना बड़ा कद्दू लेकर आएंगे ना, तो काटने के लिए चाकू बराबर है। हाँ सब्जी, इसीलिए हम लोग ऐसा कद्दू दद्दू खेल रहा था। वैसे सब्जी, तुम घर में इतना बड़ा चाकू क्यों रखता है? हाँ, इससे तो किसी का खून भी हो सकता था। इससे किसी का गर्दन भी कट सकता है। साफ। इससे किसी का मर्डर भी हो सकता है। घाप। हाँ। चल। चाकू रख, चाकू रख, चाकू रख। हाँ, चाकू रखो। तुम भी रखो चाकू। रखो। शपति, तुम भी। मालिक, चलो बाहर। मालिक, भगवान का सामान होता। सब मालूम है मुझको। भगवान का सामान भगवान को डिलीवरी करने का प्रोग्राम बना सब्जी। तो मेरा मर्डर करोगे? चलो मालिक, निकलो बाहर। नहीं मालिक, निकलो। सब्जी, हमारा निकलो बाहर। चलो बाहर। मालिक। बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। चल दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। दरवाजा काहे खोला? सब्जी। मालिक, ओ फुल्का। सब्जी, हमको बेघर मत करो। सब्जी। शांति जी, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। मैडम, काम हो गया। हाँ। अब कौन है? हेलो जी हाँ, मैं ऐसा करिश्मा सिंह बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाना से। अब क्या है? अरे अरे अरे, आराम से श्रीमान। हमने तो फोन किया है आपको आपकी बीवी का मैसेज देने के लिए, और आप है कि हम पे ही भड़क रहे हैं। कैसा मैसेज? वो कहा है कि आपकी जो मेड है ना, वो गांव चली गई है, तो उसकी जगह नया मेड भेजा है, उसका नाम है चपाती। तो आप उनसे खाना बनवा लीजिएगा, हाँ, और भूलिएगा मत, ठीक है? मैंने निकाल दिया उस चपाती को। क्या? इन्होंने तो चपाती को निकाल दिया? कौन? कहाँ? काहे? क्यों? काहे निकाला चपाती को? आपकी बीवी पूछ रही है, काहे निकाला आपने? अरे तो क्या करता, और ऊपर से अपने बॉयफ्रेंड को घर पे लेके आ गया, और बॉयफ्रेंड भी कहता एक नंबर का गुंडा। अरे कहीं मुझे मार के मेरा मर्डर करके घर का सामान लूट कर चली जाती तो मैं क्या करता? हफ्ता 10 दिन तो किसी को मेरी लाश तक का पता नहीं चलता। नहीं करना मुझे कोई डिनर विनर, मैं ठीक हूँ। करिश्मा सिंह, क्या अपडेट? मैडम सर, तीर एकदम सही निशाने पे जाकर लगा। हाँ। पापा कहाँ है? पापा? पापा? अरे अभी तो यहीं बैठे थे। पापा तो अचानक कहाँ गए? हाँ बेटा, बोल। पापा, ये क्या है? क्या? क्या हो गया? आपसे कितनी बार कहा है कि बिना बताए कहीं पे जाया मत कीजिए। अभी इस वक्त कहाँ हैं आप? मैं अंकित के घर जा रहा हूँ बेटा। मैं उन लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि ये महिला पुलिस थाने वाले उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। पापा? क्या पापा? पापा बेटा, अब अंकित तेरा होने वाला पति है, और उसके माता पिता तेरे होने वाले सास ससुर है। बेटा, अब उस परिवार को मैं ज्यादा परेशानी में नहीं देख सकता। वो परिवार भी हमारा परिवार है। अब पापा? तू अब मुझे बोर मत कर बेटा, मुझे जाने दे, ठीक है? मैं रखता हूँ फोन। क्या हो गया? कहाँ है वो? पापा अंकित के घर जा रहे हैं, उसके डैडी को सब कुछ सच बताने। नहीं नहीं नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। मैडम सर, आप किसका फोन है? पापा का फोन है। उठाओ, स्पीकर पे करो। इधर। हाँ, हेलो पापा। हाँ, हेलो बेटा। ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। पापा, दरवाजा? कौन सा दरवाजा? कहाँ हैं आप? अरे घर पे हूँ बेटा। किसके घर पर?
इसके घर पे का क्या मतलब है? ये जगदीश हाउस, मेरे ही घर पे हूँ। आप वहां नहीं गए? कहाँ? अरे वहीं जहां आप जाने वाले थे। ये तो याद दिला कर ही छोड़ेगी। चुप रहो, मत बोलो। अब ओ हाँ, याद आ गया। वो मार्केट जाने की बात कर रहा था ना। लेकिन बेटा अभी मैं मार्केट नहीं जा पाऊंगा, बहुत थक गया हूँ। मैं अंदर जाके आराम करना चाहता हूँ बेटा। ठीक है पापा, आप आराम कीजिए और घर पर ही रहिए। और वो घर की चाबी ना पायदान के नीचे रखी हुई है। पायदान के नीचे? एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये मिल गया। मैं आती हूँ। बच गए मैडम सर। अब टाइम आ गया है प्लान को नेक्स्ट लेवल ले जाने का। अरे मिस्टर पुरोहित, आप यहाँ थाने के बाहर क्या कर रहे हैं? मैडम वो मैडम साहब, जय हिंद। जय। हमने इन्हें मना किया अंदर आने से। ये गलत है मैडम, ऐसा कैसे मना कर सकते हैं? देखिए, आपने जिन लोगों को अंदर बंद करके रखा, मेरा बेटा मेरी वाइफ है और साथ साथ मैं उनका वकील भी हूँ। ये गैर कानूनी है, आप मुझे उनसे मिलने से रोक नहीं सकती। नहीं, आप हमें मत सिखाइए कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम नहीं सोचते कुछ भी करने से पहले, बस कर देते हैं। कोई नहीं रोक सकता है हमको। देखिए करिश्मा सिंह, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंदर इनका बेटा है, इनकी वाइफ है और ये उनके वकील भी हैं, तो कानूनन हक है इन्हें मिलने का। हाँ तो मैडम सर आए ना, तमीज से आए। मुलजिमों के रिश्तेदार बनकर आए, वकील बनकर आए, फिर मिले शौक से जितना मिलना है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये जब भी आते हैं ऐसा हमको धमकाने आते हैं, ना हमारा वर्दी का लिहाज करते हैं, ना इस थाने का लिहाज करते हैं। आप समझ रही हैं, ये गलत है। देखिए मैडम, कैसा बात कर रही हैं आपकी एसआई? कोई तमीज तहजीब ही नहीं। भगवान, शिव जी। यहाँ देखो, तुम्हारे पापा को और आपके पति को ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम लोग लॉकअप में नहीं हो, यहाँ कमरे में अंदर हो, आराम से हो। लेकिन अरे जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो ना। देखो वरना बाकी के जो बचे हुए दिन है ना, सचमुच लॉकअप में गुजारने पड़ेंगे, समझ गए? बाद में ये मत कहना कि हमने चताया नहीं आपको। नहीं। हाँ ठीक। चलो, जैसा हम कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करो। ठीक। चलो। करिश्मा सिंह, ठीक है मैडम सर, आप सीनियर हैं, हम आपके जूनियर हैं, हम आपका आदेश कैसे टाल सकते हैं? चलिए, लेकिन इन्हें समझा दीजिए, तमीज में रहे, नहीं तो फिर हम नहीं सोचेंगे कुछ। ठीक है, चलिए अंदर चलिए। ये क्या हाल बना रखा है आपने? ऐसा ही होगा ना। वो क्या है कि काम करने वाली को इन्होंने घर से निकाल दिया है। अब खाना वक्त पे नहीं मिलेगा तो ऐसा ही हालत हो जाता है। बिना औरत का घर मतलब बिना आत्मा का शरीर। मुर्दा घर में रहेंगे मैडम सर तो फिर ऐसा ही हालत होगा ना। हाँ पुष्पा जी? बिल्कुल। मैडम जी, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कीजिए। नहीं, वो थोड़ा अकेले में। देखिए क्या है पुरोहित जी, हम अकेले में भी आपको यही कहेंगे कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जब तक कोर्ट नहीं खुलता तब तक हम इन्हें बेल नहीं दे सकते। पर मैडम, चलिए, मिलने का टाइम खत्म हो गया, 5 बज गए हैं। 5 बजे तक ही मुलजिमों से मिल सकते हैं आप। चलिए मैडम सर, इन्हें कहिए अपना तशरीफ लेके यहाँ से जाए। निकलिए। आप जाइए और आप वहां जाके बैठ जाइए। नहीं मैडम, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। देखिए मिस्टर पुरोहित, ना मैडम ना, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। जब तक आप मेरे बेबी बेटे को रिहा नहीं कर देते, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। अब चाहे आप मुझ पर ट्रेन चढ़ा दो या ट्रैक्टर चढ़ा दो। अरे आप अम्मा उठिए। तुम चुप छोड़ो। उठिए। नहीं, मैं नहीं उठूंगा। देखिए, प्रेम से निवेदन कर रहे हैं आपसे, उठ जाइए। नहीं उठिएगा? हाँ, आखिरी बार बोल रहे हैं, चलिए उठिए। नहीं, पुष्पा जी इलेक्ट्रिक वायर लेकर आइए। कौन सा वायर मैडम? वही ना जो आज सुबह एक चोर को आप पूछ रही थी कि चोरी का माल कहाँ है और वो बता नहीं रहा था, तो आपने उसको करंट लगाया था और वो ऐसा करके सीधा अस्पताल पहुंच गया। वही खतरनाक वायर के बारे में पूछ रही है ना? हाँ, वही। जल्दी लाइए, इनको उठाना है। नहीं, मैं उठता हूँ ना। मैं क्या मना कर रहा हूँ? मैं उठता ना। मैडम सर प्लीज कुछ कीजिए। देखिए मिस्टर पुरोहित, काश कि हम आपकी मदद कर पाते, लेकिन हम मजबूर हैं। हम कानून के आगे तो नहीं जा सकते ना। प्लीज मैडम, कुछ तो कीजिए, कोई तो रास्ता होगा। अच्छा ठीक है, कोई रास्ता निकालते हैं, आइए।
आइए मिस्टर पुरोहित, बैठकर बात करते हैं। नहीं ठीक है, मैं ऐसे ठीक हूँ, आप बोलिए। ओके, देखिए हम आपकी समस्या अच्छे से समझते हैं, लेकिन हर चीज का एक कायदा कानून होता है। करिश्मा सिंह गलत नहीं कह रही है, तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? देखा क्या हाल हो गया है तेरे पापा का, और हम यहाँ घर से बेघर हुए बैठे हैं, और पता नहीं ये दोनों बाप बेटी मिलकर क्या क्या दिन दिखाएंगे। चुप चुप, अगर एक भी शब्द इस लड़की की फेवर में बोला है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ये सब इन लोगों की मेहरबानी की वजह से तो हो रहा है, और तू हमारा खुद का बेटा होते हुए चुपचाप खड़ा देख रहा है। माँ मैंने कितनी बार बोला है, आप चिंता मत किया करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। माँ, क्या हुआ आपको? करिश्मा जी, पुष्पा जी, आइए देखिए माँ की हालत खराब हो रही है। क्या हो गया? देखिए ना। बैठिए बैठिए, क्या हो गया? आप इतनी उम्र में किसने इतना याद किया? अरे माता जी, आप याद करने वाला बंदा थोड़ी ना है ये। धूल मिट्टी से इनकी हालत खराब हो जाती है, डर से इनको एलर्जी है। प्लीज इनकी आप हेल्प कीजिए ना प्लीज। पानी पी लीजिए, पानी पीजिए। अरे ये आवाज मेरी वाइफ की? नहीं, सुनिए। अरे नहीं, आपकी वाइफ कैसे होंगी? कोई और आया होगा कंप्लेंट लिखाने। और ये तो पुलिस थाना है ना, हजारों लोग आते हैं कंप्लेंट लिखवाने। आप क्या कह रहे थे? अनुलोम विलोम तो आता है ना दीदी। ना मतलब इनका तबीयत खराब हो रहा है यहाँ पे, आप अपना नीम हकीम खोल के बैठ गई हैं। गाड़ी निकालिए, इनको लेकर जाते हैं। गाड़ी निकालिए। रुकिए, चलिए आप। आंटी, टेक डीप ब्रीथिंग और लंबी गहरी सांस। मुंह पर कीजिए आप। हाँ, लंबी गहरी सांस लीजिए। हाँ आंटी, लेते रहिए, सांस लीजिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब आपको अच्छा लग रहा है ना? वो क्या है ना, पापा की दवाइयों का ध्यान रखते रखते छोटी मोटी डॉक्टर तो मैं खुद ही बन गई हूँ। ऐसी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स तो मैं खुद से ही सॉल्व कर लेती हूँ। आंटी डोंट वरी, अब सब कुछ ठीक है। आंटी आपसे एक बात कहनी थी। हमारी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। हो सके तो उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था आपको तकलीफ पहुंचाने का। माँ अभी ठीक फील कर रहे हैं ना आप? एक सेकंड के लिए तो मेरी सांस ही अटक गई थी, लेकिन इस लड़की ने बचा लिया। मुझे तो चिंता तेरे पापा की हो रही है। पता नहीं घर पर अकेले कैसे मैनेज करते होंगे। खाना खाने के बाद उन्हें दूध पीकर दवाई लेने की आदत है। पता नहीं सब कैसे करते होंगे। हे भगवान, रक्षा कर। करिश्मा सिंह, क्या अपडेट? मैडम सर, लग रहा है क्लाइमेक्स का टाइम आ गया। हाँ, गुड। हेलो मेड एजेंसी, देखो भाई मुझे एक मेड चाहिए। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। देखो उस लड़की का कोई भी यार दोस्त, बॉयफ्रेंड, मंगेतर नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दे। हाँ ठीक है। अरे कहाँ थे तुम? आई एम सो सॉरी, वो थोड़ी लेट हो गई। पापा घर पर थे नहीं तो थोड़ा घबरा गई। पता नहीं कहाँ चले गए, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैया कसम, तुम्हारे पापा का बहुत बड़ा चक्कर है ये। तुम पापा को ढूंढती रहती हो, अंकित तुमको ढूंढता रहता है, अंकित के पापा उसको ढूंढते रहते हैं, और तुम दोनों को मिलाने के लिए हम एक नया आइडिया ढूंढते रहते हैं। इस ढूंढम ढूंढाई में ना पूरा जिंदगी कट जाएगा यहीं पे, बता रहे हैं हम। करिश्मा सिंह, मैम वो यहीं कहीं होंगे, लौट आएंगे, आप उनकी टेंशन मत लीजिए। वैसे भी आसपास के सभी लोग उनकी भूलने की बीमारी को अच्छे से जानते हैं। अगर वो भूल भी गए तो कोई ना कोई उनको पकड़ के घर छोड़ ही देगा। अब ये बताइए, आप कुछ प्लान का जिक्र कर रही थी। हाँ ओके, तो प्लान सुनिए। प्लान बहुत ही सिंपल है।
तुम्हें याद है जिस तरीके से जब तुम्हारी मम्मी की डस्ट एलर्जी की वजह से तबीयत खराब हो गई थी, तब कोमल ने वहां सही मौके पर पहुंचकर उन्हें ठीक कर दिया था और तुम्हारी मम्मी इस बात से बहुत इम्प्रेस हो गई थी। ठीक उसी तरह कोमल को अब तुम्हारे पिताजी को इम्प्रेस करना है। जहां तक हमें याद है, तुम्हारे पिताजी को खाना खाने के बाद दूध के साथ एक बहुत जरूरी दवाई लेनी होती है। घर पर फिलहाल कोई मेड नहीं है। चीता और संतोष वहां पहुंचते ही होंगे और वो तुम्हारे पिताजी की जिंदगी और खराब कर देंगे। हमारे ही कहने पर गए हैं, वो यही प्लान का एक हिस्सा है। वो उन्हें और ज्यादा डराएंगे और ज्यादा परेशान करेंगे। जब तुम्हारे पिताजी को ऐसा लगने लगेगा कि काश कोई भरोसेमंद इंसान वहां होता जो उनका ख्याल रखता, जो उनकी मदद करता, तब उनके घर की डोरबेल बजेगी और वहां कोमल जाएगी आदरणीय बहू बनके, जो कि वो असलियत में है। हम किसी से झूठ नहीं कह रहे हैं, वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। वो घर जाएगी, उनका ख्याल रखेगी, खाना बनाएगी, उन्हें वो दूध के साथ जरूरी दवाई भी देगी। तब तुम्हारे पिताजी को ये एहसास हो जाएगा कि कोमल तुम्हारे घर के लिए सबसे अच्छी बहू है। वो तुम दोनों को अपना आशीर्वाद देंगे और तुम दोनों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व। यही है हमारा प्लान। अब बस उम्मीद कीजिए कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो। मैं आपको एक खास बात बताता हूँ आज। ये देखिए, ये मेरे पहले वाली जेब में मेडिसिन्स है। ये तो हो गई। अब ये मेरी दूसरी जेब में सेम टू सेम मेडिसिन्स है। ये देखिए, आप पूछिए किस लिए? किस लिए? लो कर लो बात, आपको तो पता ही नहीं किस लिए। इसीलिए क्योंकि ये पहले वाली मेडिसिन्स लेना भूल गया तो ये दूसरी वाली है ना। और अगर ये दूसरी वाली भी भूल गए तो? अरे भाई साहब, उसके लिए तो पहले वाली पहले से ही है। ओए, मुद्दे की बात कर। ये बता के यहाँ क्यों आया? हाँ, वो यहाँ आया। वो अरे भाई साहब, किस लिए आया था? नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए, वो थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। आ गया, याद आ गया। मैं इसीलिए आया था, आपको एक जरूरी बात बताना है। एक राज की बात है। कौन सी राज की बात? हाँ, वो बात ये है कि शोलम साहब, शोलम। प्रणाम मालिक। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? साहब जी, हम इनके साथ आया है साहब जी। और ये हमारे साथ आया है। हम दोनों एक साथ आया है। हम इनके साथ फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है। अरे बाप रे, अगर इन लोगों ने अंकित के पापा को सब सच बता दिया तब तो मैडम सर का प्लान ही फ्लॉप हो जाएगा। चलो दफा हो जाओ, दफा हो जाओ ऐसे। साहब जी, मैंने बोला दफा हो जाओ ऐसे, नहीं पैर तोड़ दूंगा तेरे में। साहब जी, हम संतोष को फोन लगाते, अगर वहां उनका काम हो गया होगा तो तुम तुरंत पहुंच जाना। साहब जी, हमारा जान ले लो, लेकिन साहब जी हमको निकालो। ओए तू निकल, तू नहीं चाहिए मेरे को। चल। सविता, कैसन बा? सविता? हाँ, तनख्वाह? सविता? हाँ, मालिक सामने ही खड़े। ओ, सविता तनख्वाह मांग रही है, का बोले? बड़ी आई तनख्वाह वाली, ना बता जाके गांव में बैठ गई है। अब उसे तनख्वाह की याद आ रही है। उसकी तनख्वाह की कुंडली मैं निकालता हूँ। बात करवा। क्या बोलने आया था? हाँ, याद आ गया। भाई साहब, अरे भाई साहब, याद आ गया। क्या हुआ मैडम सर? गड़बड़ है कुछ? हाँ, लगता तो ऐसे ही कि कोई गड़बड़ जरूर है, जिसे संतोष संभालने की कोशिश कर रही है। ये तो होना ही था ना, दोनों साथ में जो गए हैं मिशन पर। चीता चतुर्वेदी हमारे सामने बाज नहीं आता है, वहां तो उफ मासूमियत करके पूरा सीमा पार कर दिया होगा। याद आ गया। आप पूछ रहे थे ना राज की बात, मैं बताने आया था जो। याद आ गया। देखिए क्या है, ये जो महिला पुलिस थाना है ना, उस थाने में सब्जी महिला पुलिस थाना में इनकी धर्म पत्नी और पुत्र का खिलाफ केस लिखवाया है महिला पुलिस थाना में, यही ना? पता है। आप दवाई खाओ सब्जी, दवाई खाओ आप। नहीं, वो साजिश है। साजिश है? हाँ। नहीं साहब जी, दवाई खिलाने में कौन सा साजिश है? कोई साजिश नहीं है। दवाई आप लोग खाइए। भाई साहब, आपके खिलाफ साजिश हो रही है। ये लो। हाँ। कौन कर रहा है साजिश की बात? अरे भाई साहब, साजिश कर रहे हैं आप लोग। अरे लेकिन हम कैसे साजिश कर सकते हैं? भाई साहब, मैं आपको बताने आया हूँ, चेताने आया हूँ। ओए चलो, बहुत हुआ तुम्हारा, चलो निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे यहाँ से चला जाऊँ? जब तक याद है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ। बोला ना, जाओ निकलो यहाँ से।
का मुसीबत है संतू जी, इनको भी सब कुछ क्लाइमेक्स में ही याद आना है। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे क्यों सुनूं? अरे चीटर हो तुम लोग, चीटर। चीटर चीटर बोल रहे, ये मेरी लड़की को चीटर बोल रहे। आपको भी कहाँ तरह हैं? मुझे भी चीटर हाँ बोला, क्या कर लेगा? कुंडलियां बदलवा दूंगा तुम लोगों की। ऐसे कैसे कुंडलियां बदल देंगे? कुंडली बनी सूप। ओ सूप नहीं, ई सूप। ऊ अलग है, ई अलग है। सूप, एकदम सूप वाला सूप। अब कौनो भी बीच में बोलेगा ना तो कह रहे हैं हमसे बुरा कौनो नहीं होगा। समझे? समझेगा? हाँ। कब से देख रहे हैं कच्चर पच्चर हमारे दिमाग खा गए हैं। ये तुम्हार बेटी ऐसी, तुम्हार बेटा ऐसा, शर्म है का नहीं है? हाँ, बैठा बैठ जाओ साहब जी, बैठ जाओ। अब बैठे ना, शांति से सुनो, बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ समझाओ फुल्का। हाँ। तो संतू जी समझा तो दे, लेकिन सवाल ये कि समझाए का। हाँ समझाओ। हाँ। सब्जी अब तुम बताओ ये क्या है? ये चश्मा। चश्मा नहीं है, ये आपका सुपुत्र अंकित है। हाँ, और सब्जी एक मिनट, सब्जी हमको ये बताओ कि ये क्या है? हाँ, ये मैं बताऊंगा। मैं ये अंकित है तो ये मेरी बेटी कोमल है। ओए चश्मे बदूर, चलो। नहीं साहब जी, नहीं कभी नहीं साहब जी। ये समझाने का, ज्ञान देने का पैसा नहीं लेता। ओए चुप कर, सविता की तनख्वाह है, ले और निकल यहाँ से, चल। और जनाब आप क्या कर रहे हैं? चलिए निकले। अरे ऐसे कैसे निकल जाए? मेरे घर से मुझे ही निकाल रहे हो, आप निकलो। ओ भुलक्कड़, गौर से देख, ये घर मेरा है। चलो निकलो, बहुत हो गया, चलो। ठीक है, आपका घर होगा, लेकिन मैं कोई यहाँ बसने के लिए नहीं आया, मैं आपको होशियार करने के लिए आया था। ठीक है, मैं पहले से ही बहुत होशियार हूँ। चलो अभी चल। तो रहो फिर होशियार, मुझे क्या लेना देना। सलाम साहब जी। ओ तुम लोग गए नहीं अभी तक? चलो निकले थे। हम हो जाएंगे। चलो। ई लीजिए साहब। रखो उधर, चलो तो। सलाम साहब। जीती, ये बाहर आ गई, कोमल कैसे घर पे जाएगी? पता नहीं। पापा, शायद पापा ने कोई दूसरा चश्मा पहन लिया है, इसलिए शायद उनको कुछ दिख नहीं रहा है। जाओ। ये अंकल, नीचे काफी गहरा गड्ढा था, इसीलिए मैंने आपको पकड़ा। आप ठीक तो है ना? थैंक यू बेटा। इन्हें बिना चश्मे के बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जी नहीं। करिश्मा मैडम। जय हिंद मैडम। ओके, समझ गया ना जीती? हाँ संतू जी, हाँ। इसको खोलेंगे कैसे? एक सेकंड संतू जी। जीती? एक सेकंड, इधर आइए। ये जीती? हम बिलौटा सिखाया हमको, बिलौटा। चलिए संतू जी। संतू जी, ले। हाँ जी सर, क्या हो गया? सब ठीक है? आप अपनी एसएचओ को बुलवाइए बेटा। एसएचओ मैडम, लीजिए। मिस्टर पुरोहित, आप फिर से? देखिए,
हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि आपका बेटा और बीवी की बेल हम अभी नहीं कर सकते। नहीं मैडम, मैं आपसे आज कोई बेल वेल मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो बस हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करने आया हूँ। मेहरबानी करके बस कीजिए अब ये मेंटल टॉर्चर। अब मुझसे ये टॉर्चर अब और बर्दाश्त नहीं होता। देखिए क्या हालत हो गई है मेरी। टाइम पे दवाई नहीं, खाना नहीं। कोई भला कैसे अपनी पत्नी और परिवार के बिना जी सकता है? अभी आजकल मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अभी तो मैं मरते मरते बचा। वो तो भला हुआ इस बच्ची का जिसने मुझे बचा लिया। थैंक यू बेटा। जिंदगी में आज पहली बार एहसास हुआ है कि बेटी होना कितना जरूरी होता है। काश भगवान ने मुझे इस नालायक की वजह बेटी दी होती। लगता है आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है ना? आप ये वाला चश्मा पहन के देखिए। आप कुछ बेटियों के बारे में बात कर रहे थे ना, आप जारी रखिए, कहिए कहिए। हाँ हाँ, कहिए ना, क्या कह रहे थे? जी, आप सही देख रहे हैं। आपका बेटा और आपकी बीवी कभी जेल में थे ही नहीं। वो बिल्कुल सही सलामत है। सच बताएं तो इस तरह के केसेस में हमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन इस बार जो कुछ किया है इन दो बच्चों ने किया है। हमने तो बस सोचा ही था कि आपको कैसे समझाएंगे, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। मिस्टर पुरोहित, 2 दिन आप अपनी बीवी और अपने बेटे के बिना जी नहीं पाए। आपकी ऐसी हालत हो गई तो फिर ये सोचिए कि वो बाप जो अपनी जिंदगी के लिए अपनी बेटी पर डिपेंड करता हो, वो उसके बिना कैसे जिएगा। बीवी का इंतकाल बहुत सालों पहले ही हो चुका था और रिश्तेदार तो सिर्फ होली दिवाली पर मैसेज भेजने के लिए ही काम आते हैं। कभी कोई किसी का बोझा नहीं उठाता। लेकिन सिर्फ एक बेटी ही है जो जिंदगी भर साथ निभाती है, अपना फर्ज निभाती है, अपने माँ बाप को संभाल कर रखती है और उनसे बहुत प्यार करती है। और अगर कोमल अपने पिता के लिए ऐसा करना चाहती है तो क्या गलत चाह रही है? जब कोमल जैसी बेटी अपने पिताजी को अपने साथ रखने का बात करती है तो उनको चालबाज समझा जाता है। इसलिए आप शिफ्ट होना चाहते थे ना लखनऊ से दिल्ली? हाँ पुरोहित जी, आप नहीं चाहते थे कि आपका बेटा इस लड़की के सुनहरे जाल में फंस जाए, कहीं वो इमोशनल ट्रैप में फंस के इमोशनल होकर लड़की के पिताजी को आप सबके घर ना ले आए। और आप ही के इस शिफ्ट होने के प्रेशर में आकर अंकित इतना ज्यादा घबरा गया कि अपनी ही सगाई पर नहीं पहुंचा। मिस्टर पुरोहित, तजुर्बा कहता है हमारा, लिपट कर वो रोए बहुत हैं बेटियों के अपने हालात पर, जो कहा करते थे कि विरासत के लिए तो बेटे जरूरी हैं। बेटा, हमें माफ कर दो बेटा। हमारी आंखें खुलने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी घर की खुशी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और पुत्र जी, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये जिंदगी तो अब तेरी कर्जदार हो गई है। जिंदगी भर कुंडली कुंडली करता रहा, लेकिन आज पहली बार जाके मालूम पड़ा कि भगवान जिसकी कुंडली में बेटी देता है वो कितने भाग्यशाली होते हैं। ओए, तेरे को बुलाना पड़ेगा बेटा। जी बाबा। वेलकम टू फैमिली बेटा। जीते रहो, खुश रहो और ठीक इसी तरह जिंदगी भर मुझे बचाते रहो इस भुलक्कड़ बाप से
ओए तुझसे बोल रहा हूँ। हाँ वो थोड़ा। तो मैडम जी ये है जादू की छड़ी पिसाने की, जो पूरे लखनऊ शहर में मशहूर है। आप इस जादू की छड़ी से लोगों की कुंडलियों में से दुख निकालकर सुख भर देती हैं। वाह, आज देख भी लिया और महसूस भी कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो फाइनली इनके साथ मेरी शादी तय हो गई। क्या बोल रहे हैं आप? अब आपके बेटे और मेरी बेटी की शादी तय हो गई। सॉरी बहन जी, सॉरी। मैडम साहब, हमारी तरफ से आपकी पूरी टीम को ये तो बनता है। रेडी जीते? रेडी रेडी संतु जी, बढ़िए आगे बढ़िए, बढ़िए बढ़िए। रुकिए रुकिए रुकिए, बाप रे, कुर्सी है संतु जी वहीं पे, अभी आप गिर के बिखर जाती हैं। हाँ हाँ, अब आइए आगे बढ़िए, बढ़िए बढ़िए संतु। हाँ, ये दूसरी कुर्सी है। स्मार्ट संतु जी, करेक्ट। अब बिना सोचे समझे ना एकदम नाक के सीध में आइए और आपका मंजिल आपके एकदम सामने खड़ा है, गले लगा लीजिए संतु जी। आइए आइए संतु जी, आइए, जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए, आइए संतु जी। क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है ये जीते? 2 सेकंड पुष्पा जी, एक गरीब का बचपन का सपना ना पूरा होने ही वाला था पुष्पा जी। अपना सपना को छूकर करके वापस आ गए हम, लेकिन आप यहाँ पर आकर जो हमारे सपना का मटियामेंट की है ना, ठीक बात नहीं। अरे क्या बोल रहे हो तुम? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें बता। पुष्पा जी, वो मैं प्रैक्टिस करी थी और चीता मेरी मदद कर रहा था। कल ना मैंने एक पिक्चर में देखा पुष्पा जी कि अगर आप आंखें बंद करके किसी चीज पे कंसंट्रेशन करते हैं ना, तो उससे आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे कई बार होता है ना कि हम खुली आंखों से चीजें नहीं दिखाई देती है हमें, तो वो ही हमें हमारे दिमाग की तरंगों से साफ साफ दिखाई देता है। इसीलिए आप अपना पूरा फोकस जो है ना, वो टारगेट अचीव करने में लगा लेते हैं। टारगेट संतु जी, टारगेट। आप आगे बढ़कर अपने टारगेट को ना इसे गले लगाने ही वाली थी ना, कि पुष्पा जी बीच में आकर खलल डाल दी। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, पुष्पा जी बीच में 3 बार ऐसे मुंह खोली थी, कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए ना जी, बोलिए। हाँ, वो ये बाप रे, लल्ला के बाबूजी का याद आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पता है हमारे यहाँ भी एक रस्म हुआ करती है। उस रस्म में पता है क्या होता है? नई नवेली दुल्हन की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ बहुत से रिश्तेदार बैठे हुआ करते हैं और फिर सबके हाथ छूकर अपने जीवन साथी को पहचानना होता है। हमारी आंखों पर भी पट्टी बांध दी गई थी और लल्ला के पापा को ढूंढने के लिए कहा गया था। अरे हमने ढूंढना शुरू ही कर दिया, पर जय हिंद मैडम। जय हिंद। का बोल रही हैं आप? लल्ला के बाबूजी को ढूंढ रही थी, कुछ नहीं। मैं तो थाना में और कोई काम नहीं है, पूरा दिन बस बकैती चलता रहता है यहाँ पर। हाँ, 15 अगस्त आ रहा है, देश के लिए कितना बड़ा दिन है, हमारे थाना के लिए कितना बड़ा दिन है। दूसरे थाना में देखो क्या तैयारी चल रहा है इस दिन का स्वागत के लिए, और यहाँ चल रहा है बकैती, टाइम पास चल रहा है यहाँ पे। हाँ नहीं मैडम, वो तैयारी तो हम कर लेंगे, लेकिन कोई हमें ये तो बताए कि करना क्या है। ना कोई प्रेजेंटेशन है, ना कोई प्लान है, ना कोई प्लान बी है, ना कोई लेआउट है, तो ऐसे कैसे फिर हम क्या करें? संतोष शर्मा, हमें 15 अगस्त की तैयारी करनी है, किसी मिशन की नहीं। जय मैडम सर। जय हिंद। और वैसे भी 15 अगस्त का दिन ना हम हिंदुस्तानियों के लिए बड़ा दिल से निकलता है, तो उसकी तैयारियां भी दिल से होनी चाहिए। चलिए मिलकर तय कर लेते हैं। किसी के पास कोई आइडिया है कि इसे कैसे सेलिब्रेट करें? कोई खास योगदान, कोई खास तरीका? पुष्पा जी। मैडम सर, हमारे लिए तो देशभक्ति की जीती जागती मिसाल हमारे सामने खड़ी है। आप बताइए क्या करना चाहती है? थैंक यू पुष्पा जी। हमें लगता है कि इस बार 15 अगस्त के दिन ना कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जैसे ना। क्या हुआ? जी मैडम सर, आप सही कह रही हैं। हाँ तो
धूम धड़ाके के साथ, थोड़ा नाच गाने के साथ, थोड़ा प्रोग्राम वगैरह इस तरह का कुछ करें। बहुत अच्छा आइडिया मैडम सर, लेकिन इसे ना थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में कर सकते हैं कि नाच गाना हम आंखों पे से पट्टी बांध के करते हैं, पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ। आंखों पर पट्टी? इस बारे में जरा आराम से बात करेंगे। चीता चतुर्वेदी, हमने जो एनवेलप्स हमारे केबिन में रखने को कहा था वो हो गया? सुनामी मैडम सर, एनवेलप्स का सुनामी आ गया है। आधा आपके केबिन में भिजवा दिए हैं, आधा भी थोड़ी देर में भिजवा देंगे। लेकिन वैसे मैडम सर इतना ज्यादा एनवेलप्स में है क्या? अपनी यूपी पुलिस के लिए जूते खरीदने का टेंडर खुलने वाला है ना, और मैडम सर की ईमानदारी को देखकर डिपार्टमेंट ने इस बार मैडम सर पर जिम्मेदारी सौंपी है टेंडर पास करने की। कितने गर्व की बात है हमारे महिला पुलिस थाने के लिए। कितने का टेंडर है पुष्पा जी? 1 लाख जूते, मतलब पूरे 2 करोड़ का टेंडर है। क्या बात कर? हाँ, तो उसी टेंडर के लिए अलग अलग कंपनीज के एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू पुष्पा जी। व्हाट अ टाइमिंग! लगता है बहुत राइट एंट्री ली है मैंने। आप? हेलो मैम, मैं पीकू, वैसे पंकज। सुना है आप जूतों का टेंडर पास करने वाले हैं, इसलिए मैं सोचा आपसे कुछ बात कर ली जाए। वो अकेले में कर सकते हैं? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।